बिहार में 4 जून को एक और पुल गिरने की घटना सामने आई और राज्य में पिछले एक पखवाड़े में पुल ढहने की अब तक 10 से 12 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जिला प्रशासन ने के एक अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। जिला अधिकारी अमर समीर ने बताया कि ताजा घटना सारण की, बिहार के सारण जिले की, जहां पर पिछले 24 घंटे के भीतर 2 पुल ध्वस्त हो गए। लेकिन सवाल उठा कि आखिर बिहार में लगातार पुल क्यों गिर रहे हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई है। साथ में यह भी बात हो रही है कि आखिर बिहार में भ्रष्टाचार का मामला इतना चरम पर पहुंच गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर, दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में यह बात बताते हैं कि कितने अभी इस साल ही जो कितने पुल गिरे हैं, कहां पर गिरे हैं, साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार में अभी सत्ता में है। बीजेपी के 2 डेप्यूटी सीएम हैं और वहीं एक तरफ जेडीयू के नीतीश कुमार खुद सीएम। बिहार में पुलों का गिरना लगातार अभी भी जारी है। राज्य में इससे पहले भी एक दिन पहले ही 3 जुलाई को कम से कम 5 पुल गिर गए। एक दिन में 5 पुल गिर गए। इसमें भी सिवान जिले के छाड़ी नदी पर बने 2 पुल शामिल। सिवान के ही पड़ोसी जिले सारण के ही जनता बाजार थाना क्षेत्र के सारण नाम से गांव में भी 2 पुल गिर गए। राज्य में पिछले 15 दिनों में देखा जाए तो 12 पुल गिरने की घटना सामने आई है। उसमें नए और पुराने दोनों पुल, कुल मिलाकर 12 पुल गिर चुके हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अररिया, सिवान, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और मधुबनी, इन सारे जिलों में पुल गिर चुके हैं। कि अब सवाल ये उठता है कि 3 निर्माणाधीन पुल और 2 पुराने पुल भी इसमें शामिल हैं जो गिर गए। सबसे पहले आप समझिए कि कहां पुल कब गिरा है। 18 जून को सबसे पहले अररिया जिले में सिकटी प्रखंड में एक पुल गिरा था। यह पुल अररिया के ही 2 ब्लॉक सिकटी और कुसाड़ कांट को जोड़ने के लिए बन रहा था और 12 करोड़ रुपए लागत से यह पुल बनाई जा रही थी, लेकिन ये गिर गई। 22 जून को सिवान के गंडक नदी पर बनी पुलिया ध्वस्त हो गई। महाराजगंज और दौड़ंदा प्रखंड को जोड़ने वाली ये पुलिया 34 साल पुरानी बताई जाती है। 26 जून को किशनगंज जिले में मरिया नदी पर बना 13 साल पुराना पुल ध्वस्त हो गया। 27 जून को किशनगंज में ही कंकाई और महानंदा नदी में को जोड़ने वाली दोनों के बीच में एक छोटी सहायक नदी पर बना पुल भी ध्वस्त हो गया। 28 जून को मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुरा प्रखंड में भूतही बलान नदी में निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिर गया। 30 जून को भी किशनगंज में एक और पुल टूटकर ध्वस्त हो गया। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एनडीए में है। महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो हमला करने का मौका आरजेडी को भी मिल गया है। बिहार में लगातार धराशायी हो रहे पुलों को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार पर भी हमला बोला। तेजस्वी यादव ने सरकार के हवाले से पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं। साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय चौधरी, जो विजय सिन्हा है, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि बिहार में 6 दलों वाली डबल इंजन सरकार के लिए यह विचित्र स्थिति है कि 15 दिन में हजारों करोड़ रुपए के 10 पुल गिरने के बाद भी विपक्ष को दोषी ठहराए जाने के लिए कोई ना कोई बहाना नहीं मिल रहा। इसके अलावा 4 जून को सिवान और छपरा में भी 5 पुलिया टूटने के बाद पहले 2 सप्ताह में अररिया, सिवान, मोतिहारी, किशनगंज और मधुबनी में कुल 6 पुलिया पहले ही ध्वस्त हो चुकी है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का ये बयान है। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 6 दलों वाले डबल इंजनधारी एनडीए सरकार में पुल के गिरने से जनता के स्वाहा हो रहे हजारों करोड़ रुपए स्वघोषित ईमानदार लोग भ्रष्टाचार न कहकर शिष्टाचार कह रहे हैं। तेजस्वी यादव एक्स पर लिखते हैं कि कैसे 3 जुलाई को बिहार में एक ही दिन में 4 पुल गिर गए, मुख्यमंत्री मौन और 2 उप मुख्यमंत्री गौन। 18 सालों की एनडीए सरकार बताए कि दोषी कौन। चूंकि बीजेपी बिहार में सत्ता में है, इसलिए भ्रष्टाचार का सवाल भी उठ रहा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। जातिवाद को भी मुद्दा बनाया जा रहा है।
वैसे 6 दलों वाली डबल इंजन सरकार के लिए यह विचित्र स्थिति है कि 15 दिन में हजारों करोड़ रुपए के 10 से 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। विपक्ष को दोषी ठहराए जाने के लिए बहाना ढूंढा जा रहा है। जदयू के नीरज कुमार हो या फिर दोनों उप मुख्यमंत्री हो, उनका क्या कुछ बयान है, पहले वो बयान सुनिए। और आपको भी आश्चर्य होगा कि पुल गिरने के बाद भी बहाना कैसे ढूंढ रहे हैं जदयू के नेता या फिर बिहार के डेप्यूटी सीएम। माननीय तेजस्वी यादव जी तथ्यों की जानकारी ले लिए। जैसे सीवान जिला में पुल गिरा, कब का पुल है वो? 80 से 90 के बीच के दशक का है। जो नदी में पानी नहीं रहता था, आज 5 फीट पानी है। और उसके बाद आप मंत्री भी रहे, आरडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे। अगर आरडब्ल्यूडी का वो ब्रिज है तो उसके मेंटेनेंस की ओर आपका ध्यान गया था कि नहीं? और तो ऐसे मामले जो 80-90 के दशक का पुल है, इस पर ट्वीट कर रहे हैं, इसलिए जनता आपको ट्वीट कर देती है। अच्छी बारिश हुई है, जो पुल गिरा है ये 81-82 का है। कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो गिरा है उस समय आरजेडी की सरकार थी। और ये पुल किसी सरकार के बनने के समय नहीं गिरता है। पुल के रखरखाव पर माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी गंभीरता के साथ बुला करके ग्रामीण कार्य विभाग का ये पुल, उसके अंदर आता है छोटे छोटे पुल और बड़े ब्रिजों का पथ निर्माण विभाग अनुरक्षण की पॉलिसी बना रही है। और अब सारे पुलों का भी रखरखाव अनुरक्षण पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीरें हैं, आपको वीडियो दिख जाएगी। पहली तस्वीर है अररिया की। अररिया में 18 जून को पुल गिरता है, 22 जून को इसके बाद दूसरे पुल हैं जो सिवान में गिरता है, किशनगंज में भी पुल गिरती है, ये भी आपको दिख रहा है। और 28 जून को फिर दूसरे जिले में पुल गिरते हैं, 23 जून को मोतिहारी में और 28 जून वहां पर मधुबनी आपको दिख रहा है। ये जो 5 पुल हैं, ये तस्वीर जून की तस्वीर है, जो जून महीने में कितने पुल गिरे थे उसकी तस्वीर है। और इसे अभी जो बताया गया, अब ये देखिए जुलाई में देखिए 3 जुलाई को देवरिया पंचायत के परहाइन टोला में गिर जाता है। 3 जुलाई को ही नौतन सिकंदरपुर गांव महाराजगंज में ये पुल गिर जाती है। और फिर इसके अलावा देखा जाए तो ऊपर देखिए कि 3 जुलाई को ही देघड़ा पंचायत और तेवसा पंचायत महाराजगंज के अंतर्गत है और यहां भी पुल गिर जाती है। जनता बाजार सारण में भी 3 जुलाई को पुल गिरती है। मतलब एक दिन में 4 पुल गिरने की यह घटना सामने आई। अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार पर और कह रहे हैं कि बिहार के लोगों की तरफ से थैंक यू नीतीश जी कि आपने इतने पुल गिरा दिए। और ये भी कह रहे हैं बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। ऐसा नारा भी लगाए थे नीतीश कुमार और उन्हीं के नारा से अब लोग भी तंज कस रहे हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। सरकार भी एनडीए की, बीजेपी की सरकार है और दोनों के बीच में ये तंज कसा जा रहा है। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, लेकिन जनता के करोड़ों रुपए पानी में बहाए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में बिहार में पुल गिरने की कई घटनाएं सामने आई और इसको लेकर अब जो बिहार वाला मामला था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई और पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है, जनहित याचिका है ये। इस जनहित याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह बिहार में बीते कुछ समय में छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण को स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश दिया जाए। साथ ही साथ कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या फिर पुनर्निर्मित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई। यानी पुराने पुल को गिरा दीजिए और नए पुल की जांच कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि बिहार में पुलों की सुरक्षा के लिए समिति जैसे अस्थायी इकाई का गठन किया जाए। इस याचिका में ब्रिजेश कुमार नाम के व्यक्ति ने यह याचिका दाखिल किया है और उन्होंने अपने इस याचिका में बीते 2 सालों में 12 पुल ढहने की ही बात बताई है और कहा है उन्होंने कि 12 पुल ढह गए और बहने की भी घटना का जिक्र किया गया है। कुछ पुल गिर गए और कुछ बह गए। ब्रजेश कुमार अपनी याचिका में यह भी कहते हैं कि पिछले 2 सालों में 2 बड़े पुल और छोटे मोटे कई पुलों के निर्माणाधीन या फिर बनने के तुरंत बाद गिरने की घटना, ढहने की घटना और बहने की घटना, ये तीनों चीजें सामने आई है। याचिका में यह कहा गया है कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है और यहां पर 73.6% जमीन भीषण बाढ़ की चपेट में आती है। ऐसे में पुल गिरने की घटनाएं कई तरह से चिंताएं बढ़ाने वाली। सबसे ज्यादा चिंताएं बढ़ाने वाली बात तो यह है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बीजेपी और फिर नीतीश कुमार,
केंद्र और राज्य दोनों एक जगह मिलकर काम कर सकती है। फिर भी बहाना यह दिया जा रहा है कि 34 साल पुरानी अंग्रेज जमाने के पुल और इसी वजह से वो गिर गया। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि हम नदी की सफाई करवा रहे थे, उसमें से बालू निकालने का काम हो रहा था और इस वजह से पुल कमजोर पड़ गया, उसका पिलर कमजोर पड़ा और इस वजह से ध्वस्त हो गया। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिर पुल गिरने की घटना पर आगे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होती है या फिर एक न्यूज और राजनीतिक खबर बनकर रह जाती है। आप देखते रहिए न्यूज।